एक्सेल बेसिकली क्या होता है, एक्सेल का यूज क्या होता है, एडवांस फिल्टर, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग क्या होती है। मार्कशीट बनाते हुए अगर हमें ग्रेड निकालनी है, परसेंटेज को फाइंड आउट करना है या आपको रैंक फाइंड आउट करनी है, ऑपरेंड फाइंड आउट करना है, कैसे करते हैं। ये सारी चीजें जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, किस टाइप के डेटा पर हम एक्सेल को मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेल हमारा किस टाइप के डेटा को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। हाउ आर यू, माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सेल के प्रैक्टिकल को लेकर। बेसिकली हम लोगों के सामने कभी कभी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जिसके अंदर हम एक्सेल में वर्क करना चाहते हैं, तो एक्सेल के थ्रू अगर हम वर्क को मेंटेन करें, अपने डेटा को मेंटेन करना चाहें, तो किस तरह से हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम अपने डेटा को इजी टू इजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्लानिंग में ला सकते हैं एंड मोर यूजफुल हम उसको बनाकर अपने लिए एक प्रेजेंट रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एक्सेल का यूज़ करना चाहते हैं और एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों ने शायद एक्सेल का नाम सुना हो या नहीं सुना हो, तो एक्सेल के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस का एक फैमिली मेंबर कहलाता है। और एमएस एक्सेल जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल को आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो भी वर्क होता है वो वर्कशीट की हेल्प से होता है। एमएस एक्सेल का जो बेस हुआ करता है, एमएस एक्सेल के थ्रू हम जो काम करते हैं वो मैथमेटिकल बेस्ड वर्क होता है, कैलकुलेशन बेस्ड वर्क होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए आपको एडिशन करना है, कोई डेटा है आपके पास में, उसके अंदर आपको एडिशन करना है, कोई डेटा है आपके पास में, उसके अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको डिवाइड करना है। ये सारी चीजें जिसके थ्रू सॉल्व हो सकती हैं उसे एमएस एक्सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में हैं, किसी कॉलेज में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, वहां पे एम्प्लॉयज का आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड के साथ में उनका पर्सनल डिटेल प्लस उनकी सैलरी, उनकी प्रेजेंट एब्सेंट, इस चीज को अगर मेंटेन करना है तो आप एक्सेल में जा सकते हैं क्योंकि सैलरी का जो रिलेशन होता है वो कैलकुलेशन से रिलेशन होता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन वो एब्सेंट रहा, उसकी सैलरी पर डे के हिसाब से कितनी बननी चाहिए, तो ये सब कैलकुलेशन टाइप्स वर्क होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोग एक्सेल का यूज करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपके पास कोई मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन हो, कोई मैथमेटिकल बेस्ड आपका डेटा हो, देन आप एक्सेल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल जो कि हमारे डेटा को मैनेज करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, एमएस एक्सेल हमारे डेटा को एनालाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एमएस एक्सेल हमारे डेटा को एक प्लानिंग बनाने में हमारी हेल्प करता है, उसको फिल्टरिंग करने में हमारी हेल्प करता है और एमएस एक्सेल के थ्रू हम एडवांस फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के थ्रू ही हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए गोल सीक का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल के थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक शॉर्ट वे में समराइज करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए, उसको फिल्टरिंग करते हुए हम बहुत अच्छे से उसको एक मोर यूजफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा एमएस एक्सेल बेसिकली क्या होता है। और आज हम लोग जिस एमएस एक्सेल पर काम करने वाले हैं और एमएस एक्सेल के अंदर जिस शीट पर हम लोग काम करेंगे उसका हमने टारगेट किया है कि वो रहेगी हमारी मार्कशीट। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग अब किसी स्कूल में रहकर, किसी यूनिवर्सिटी में रहकर मार्कशीट पर काम कर रहे होते हैं। मार्कशीट में फॉर एग्जांपल डेटा मेंटेन होता है और कहीं कहीं पर वहां पर कैलकुलेशन की भी नीड हुआ करती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स के आप सब्जेक्ट के गिवन नंबर हैं, देन उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऑब्टेन क्या है आपका, उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या है, ऐसे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी ग्रेड क्या है, उसकी रैंक क्या है। ये सारी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रेड क्या होती है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रैंक को कैसे फाइंड आउट करना है और ऑब्टेन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेल के अंदर किस तरह से फार्मूलाज को बनाया जाता है। ये सारी चीजें आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए अपने टाइम को शॉर्ट करते हुए हम लोग अपने स्क्रीन पर चलते हैं जहां पर हम एमएस एक्सेल को एज अ प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है, आपके सामने एक शीट प्रेजेंट है और शीट का जो नेम है वो मार्क शीट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर बना हुआ है। आप भी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट कॉलम है आपका पर्सनल डिटेल, जैसे कि मैंने सिलेक्शन बनाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह से उसके बाद में सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर है और उसके बाद में आपका रिजल्ट एरिया है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप
के जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर और उसके बाद में नेम बुरहान है, रोल नंबर 1007 है और हिंदी, उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये सब मार्क्स गिवन है जो उस एक स्टूडेंट्स ने यानी कि बुरहान ने एग्जाम देने के बाद में गेट किए हैं। देन हमें चाहिए उसका टोटल। हम उसका टोटल कैसे फाइंड आउट करें कि उसके ओवरऑल मार्क्स कितने बने। एक चीज और याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। जब क्योंकि 100 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट है तो अब यहां पर जो मैक्स बनता है यानी जो मैक्सिमम मार्कशीट है आपकी, मैक्सिमम नंबर की जो मार्कशीट है वो आपकी 500 की है। अच्छा, यहां पर हमें जब एक ही वैल्यू मल्टीपल सेल्स में फिल करानी होती है तो हम कैसे कराते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहां कंप्लीट आपको 500 ही चाहिए तो हमने इसको डिलीट किया और यहां पर वन टाइम हम लोग 500 राइट करेंगे, उसके बाद में फिर 500, फिर 500 और फिर 500। अगर आप इस तरह से डेटा को मेंटेन करते हैं, इट्स अ रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड इन शॉर्ट ये नहीं कि आप गलत डेटा मेंटेन कर रहे हो, मतलब जो आपको डेटा को फिल करने का जो तरीका है वो एक गलत तरीका है, क्योंकि एक ही डेटा है और एक्सेल की मल्टीपल सेल्स में उसको आपको फिट करना है। देन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट मेथड इसका क्या होगा कि हम एक ही बार अपनी वैल्यू को राइट करते हैं, लाइक दिस 500 हमने राइट किया। यहां पर हम अपने कर्सर को रखेंगे और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा जूमिंग करके दिखा रहा हूं। जैसे आपने राइट करने के बाद कर्सर को फिर से रखा तो ये सिलेक्शन बन के आया और इसी सिलेक्शन में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर प्लस बना हुआ है, ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। ये जो स्क्वायर है ये हेल्प करता है कि आप डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहां पर कर्सर को रखेंगे और कर्सर को रखने के बाद में आप यहां पर जाकर इस पर लाइक दिस डेटा को ड्रैग कर देंगे। एक सेकंड में आपके पास में 500 की लिस्ट प्रेजेंट हो जाती है। तो जब एक ही टाइप का डेटा हमें मल्टीपल सेल्स में चाहिए होता है तो हम उसको ओनली वन टाइम राइट करते हैं और उसके बाद उसको ड्रैग कर देते हैं। एंड सेकंड मेथड इसका और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि आप एक बार डेटा को राइट करेंगे लाइक दिस और यहीं पर आप प्लस पर फिर से जाएंगे। इस बार ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है बल्कि आपको डबल क्लिक प्रेस करना है। जैसे ही आपने डबल क्लिक प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एक सेकंड में आपका डेटा मेंटेन हो गया। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हमने एक ही वैल्यू को मल्टीपल सेल्स में एंटर किया। तो ये 500 हमने क्यों लिखे हैं, ये बात भी क्लियर है आपको। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और हमारी मार्कशीट में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट गिवन है तो मैक्सिमम मार्कशीट के जो नंबर हैं वो हमारे 500 हो गए। अब 500 में से स्टूडेंट्स ने कितने गेट किए हैं वो उसका ऑब्टेंड है। जैसे हम टोटल निकालते हैं कि भाई हिंदी में 45 है, उर्दू में 78 है, मैथ्स में 41 है, इंग्लिश में है, साइंस में है। अब हमें इनका टोटल चाहिए। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या, एक्सेल के अंदर जो भी फार्मूला आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी फार्मूला हो, चाहे वो एडिशन करने के लिए हो, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हो, मल्टीप्लाई के लिए हो, डिवाइड के लिए हो, आपके परसेंटेज निकालने के लिए हो, आपके ग्रेड को फाइंड करने के लिए हो, आपकी रैंक निकालने के लिए हो, पाइवट टेबल में यूज कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप की कैलकुलेशन के लिए जो भी फार्मूला एक्सेल के अंदर प्रेजेंट करते हो, एवरी फार्मूला विल स्टार्ट विद इक्वल साइन। विदाउट इक्वल साइन हमारा जो एक्सेल है वो फार्मूले को फार्मूला कंसीडर नहीं करता है, वो ऐसे कंसीडर करता है जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट है। तो आपको चाहिए कि हम जो भी फार्मूला अपना स्टार्ट करें वो इक्वल साइन के साथ में स्टार्ट करें। तो देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। एडिशन करने के लिए हमारे पास में सम फार्मूला चाहिए होता है, इक्वल SUM, ये वर्ड होता है हमारे पास सम का, जिसकी हेल्प से हम लोग एडिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब SUM सम जो है वो एक तरह से कीवर्ड्स कह सकते हैं, एक तरह से प्री डिफाइंड फार्मूला कह सकते हैं, जो एक्सेल की लाइब्रेरी में ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, बस आपको निकालना है और आपको उसको यूज करना है। तो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने प्रेस किया इक्वल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अभी जो मेरा अलाइनमेंट है सेल का वो सेंटर में है, क्योंकि जैसे मैंने इक्वल लगाया तो वो सेंटर से स्टार्ट हुआ। तो आप जब भी फॉर्मूला लगाएं एक बात याद रखिएगा, उसको यहां लेफ्ट अलाइनमेंट कर लीजिएगा, अलाइन लेफ्ट, उसके बाद फार्मूला लगाइएगा, क्योंकि अगर आप सेंटर रखेंगे तो आपका जो फार्मूला होगा वो दोनों साइड में एक्सपेंड होता है, तो उससे हमारी वैल्यूज जो है वो हाइड हो जाती हैं। प्रॉब्लम आ सकती है आपको सेल को समझने में, क्योंकि आप अभी न्यू स्टार्टिंग में एक्सेल को पढ़ेंगे। जैसे आप सीख जाएंगे तो आप सेंटर से भी फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम सेंटर से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद में मैंने यहां पर सम राइट किया। जैसे ही मैंने सम राइट किया आप लोग देख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर एक सम लिखकर आ गया। मैं आपको फिर से लिखकर दिखाऊं, इक्वल SUM। तो SUM से स्टार्ट होने वाले जो भी फंक्शंस थे, जो भी हमारे फार्मूलाज थे, उनकी लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने सही फार्मूला
यूज कर रहे हो या सही फॉर्मूला लगाया है। देन हम इसको कैसे यूज करेंगे, यहां से ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, फार्मूले की स्पेलिंग कैपिटल में हो स्मॉल में हो इट डजंट मैटर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद में यहां पर हम क्या करते हैं, सेल का रेफरेंस देते हैं। सेल का रेफरेंस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं। फिलहाल हम यहां पर क्या करते हैं कि सेल का रेफरेंस दे सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हैं, और चाहे अगर सेल का रेफरेंस आपसे खुद से नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं कि आप हिंदी में पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, उर्दू के मार्क्स पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, 41 पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्लिक किया तो ये D6 बन के आया। अब ये कहां से आया, 45 आना चाहिए था, 45 ही है, यहां से D और यहां से 6 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये D और ये 6। तो इस तरह से ये सेल का रेफरेंस बन जाता है। सेल का रेफरेंस कह सकते हैं, सेल नेम कह सकते हैं, सेल एड्रेस कह सकते हैं। ये जो बनता है वो कॉलम हेडिंग प्लस रो हेडिंग को मिलाकर बनता है। तो हमने यहां पर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में सेकंड सेल रेफरेंस लेंगे, इसी तरह से कॉमा लगाकर नेक्स्ट सेल रेफरेंस को हम ले सकते हैं। जहां पर हमारी सेल रेफरेंस फिनिश हो जाती है वहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा 287 आपके पास में आंसर आ गया। इसका अनदर मेथड भी हो सकता है कि अगर हम अगेन एंड अगेन रेफरेंस को यूज ना करें तो वो कैसे करना चाहेंगे, हम इक्वल हमने फिर से लगाया, सम किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया और यहां से हिंदी पर क्लिक किया, माउस को ड्रॉप नहीं करना है इस बार, और इसी तरह से सिलेक्शन बनाते हुए लास्ट वाली सेल यानी साइंस तक लाकर हमें छोड़ देना है। तो ऊपर आपने कॉमा लगाया था, यहां पर आपका कॉलन है, D7 से लेकर H7 तक आपने बताया, कंप्लीट सिलेक्शन आपका बन गया। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर करते हैं, आपका आंसर आपके सामने। अब जब ये आंसर आ गया तो इसी पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 सेकंड में आपका आंसर बनकर रेडी। इसको भी आप सेंटर में कर दीजिए। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया कि हमने जो आंसर निकाला वो किस तरह से हमारा आंसर आ गया, और इसमें यहां पर हमारा ऑप्टेंड निकलकर आ गया लाइक दिस। ये हमारे आंसर वैल्यू हो गई। तो सम का फार्मूला आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम निकालते हैं परसेंटेज को। अगर हमें निकालना हो, हमारे पास मार्क्स गिवन है, उनकी बेस पर अगर हमें परसेंटेज को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो आप यहां पर आएंगे परसेंटेज में और यहां पर भी वही इक्वल लगाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सेल में स्टार्ट होने वाला एवरी फार्मूला जस्ट स्टार्ट विद इक्वल साइन। विदाउट इक्वल साइन वी कैन नॉट establish the formula. If you are writing the formula without equal sign, then Excel will consider it's a normal text, not the part of the formula. यहां पर आपको ये समझना होगा, राइट। तो इक्वल लगाकर ही फॉर्मूले को स्टार्ट करना है। तो परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इफ यू वांट टू गेट द परसेंटेज देन यू हैव टू राइट द एवरेज फॉर्मूला, AVERAG लाइक दिस। ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट जैसे हमने ऑप्टेंड में निकाला था ठीक उसी तरह से यहां से हिंदी पर हम क्लिक करेंगे और सिलेक्शन बनाकर साइंस तक उसके सारे मार्क्स को लाकर रख देंगे। तो आपने देखा कि यहां पर D6 से लेकर H6 तक हमारा आ गया। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, नाउ एंटर। 57.4% आपकी वैल्यू सामने प्रेजेंट हो जाती है। कितना इजी वे में आपने देखा कि आपका जो आंसर है वो यहां पर प्रेजेंट हो गया। ओके, क्लियर। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, होता है, फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर 57.4% हमारे सामने निकल कर आ गया। देन इसी को अगर आप चाहें तो अगेन एंड अगेन राइट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बार फिर से राइट करके दिखा रहा हूं। इक्वल लगाएंगे, AVERAG एवरेज लिखा, ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया और हिंदी से लेकर और आपके साइंस तक आपने मार्क्स को सिलेक्ट किया और D7 से लेकर H7 तक आपकी रेफरेंस बन जाती है। देन ब्रैकेट को आप क्लोज करते हैं और जस्ट प्रेस एंटर। आपका 54.8% आपके सामने है। तो कुछ ही सेकंड्स में आपने ऑप्टेंड को गेट किया, कुछ ही सेकंड्स में आपने परसेंटेज को गेट किया। तो एक्सेल इस तरह से आपकी हेल्प करता है। अब हम चाहते हैं कि इसको आंसर को हम कैसे फिल कराएं, तो इस पर आप इसी तरह से ड्रैग कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो सामने फिल हो जाएगा। अब बात आती है ग्रेड निकालने की। अगर हम ग्रेड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, इट्स थोड़ा सा समझने वाली चीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको यहाँ पर चीजों को अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये ग्रेड एक लॉजिकल टाइप की कैलकुलेशन होती है। ऑप्टेंड निकाला, एवरेज फाइंड आउट किया, ये आपकी अर्थमेटिक टाइप कैलकुलेशन थी। जो ग्रेड निकाल रहे हो आप, ये आपकी
लॉजिकल टाइप कैलकुलेशन है। लॉजिकल टाइप कैलकुलेशन वो होती है जिसको हम इफ से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमें डिसीजन लेना होता है। इफ यू do the calculation in which the decision or the comparison is involved, then it means you are doing the logical calculation. Just आप कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रेड ए है, क्या आप ग्रेड ए सबको प्रोवाइड करेंगे? नहीं, आप उनको कंडीशंस बताएंगे, आप उनको अपने टर्म्स बताएंगे कि अगर आपने 500 में से 360 मार्क्स गेट किए तो हम आपको ग्रेड ए देंगे, अगर आपने नहीं किए तो हम आपको ग्रेड ए प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ कैलकुलेशन बट लॉजिकल कैलकुलेशन, राइट? क्योंकि आप कंडीशन लगाकर, आप बेस बनाकर उसका अवार्ड, उसका रिजल्ट को फाइंड आउट कर रहे हो। तो 500 में से जो मार्क्स गिवन है, जो ऑब्टेन है, उनकी बेस पर ग्रेड उसको ग्रेड को निकालने के लिए हमारे पास में कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या है वो हम अपने स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो आपने देखा यहां पर आकर, ये आपके पास में क्राइटेरिया फॉर ग्रेड होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 500। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप लोग अपनी ग्रेड को फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स की है। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का भी हो सकता है, 500 का ना होकर 50 मार्क्स का भी हो सकता है, इसी तरह से 20 मार्क्स का भी हो सकता है, इसी तरह से आपका 300 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 400 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो आप जो आंसर निकाल रहे हो वो आंसर जो आप गेट करोगे, तो मैक्सिमम नंबर आप फाइंड आउट करोगे, उसकी बेस पर आप अपना क्राइटेरिया बनाएंगे। जैसे हमने यहां पर क्राइटेरिया बनाया कि जिसके मार्क्स 360 एंड अबव आते हैं उसको हम ग्रेड ए प्रोवाइड करेंगे, जिसके मार्क्स 250 एंड अबव 359 तक आते हैं उसको हम बी देंगे, इसी तरह से सी रखेंगे और इसी तरह से हम उसको फेल में दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया जिससे हम अपने ऑब्टेन का कंपैरिजन करेंगे। अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा, हम अगेन एंड अगेन यहां पर चेक करते रहेंगे। तो 360 के लिए ए रहेगा, 250 से लेकर बी रहेगा, 150 के लिए सी रहेगा और 0 to 149 तक हमारा फेल रहेगा। हम पहुंचते हैं अपने एक्सेल की विंडो में और यहां पर आकर हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए फिर से वही कंडीशन होगी, हमारा इफ कंडीशन लगाएंगे क्योंकि लॉजिकल कैलकुलेशन है, और इक्वल साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इक्वल और इफ, लाइक दिस, सिंपल। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहां थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसान हो जाए इसको समझना। लाइक दिस आप लोग देख पा रहे होंगे। ग्रेड किसकी बेस पर निकाल रहे हो? तो ऑब्टेन की बेस पर निकाल रहे हो, उसी का कंपैरिजन कराना है। तो हमने यहां से 287 लिया। I6 मतलब सेल का रेफरेंस, I6 मतलब सेल का नेम, I6 मतलब सेल का एड्रेस। 287 आ गया। 287 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमने ये कंपैरिजन किया कि 287 जो है या तो वो ग्रेटर देन है या वो इक्वल है किसके? तो अपने क्राइटेरिया वाली कंडीशन याद रखिए, 360 के, 360, ओके, कॉमा देन। अगर ऐसा होता है, अगर हमारे नंबर 360 या इससे ज्यादा होते हैं तो हमने इनवर्टेड कॉमास में लगाना है कि हम आपको ग्रेड ए प्रोवाइड करेंगे, लाइक दिस। इट्स अ वन कंडीशन, एक कंडीशन कंप्लीट हो गई, आपने कॉमा लगाया, इट्स कंप्लीट। ओनली वन कंडीशन, ओनली फॉर ए। अब किसी स्टूडेंट के 360 मार्क्स आते हैं तो वहां पर उसको ग्रेड ए मिल जाएगा, नहीं आते हैं तो नहीं मिलेगा। इसी में अगर 360 मार्क्स नहीं आते हैं तो अब दूसरी कंडीशन में जाना चाहिए। तो फिर से हम यहां पर इक्वल लगाने की जरूरत अब नहीं है, एक फार्मूले में एक ही बार इक्वल लगाते हैं। इफ कंडीशन फिर स्टार्ट करेंगे और I6 का फिर कंपैरिजन कराएंगे, और इस बार जो हमने कंपैरिजन कराया वो 250 से कराया। इफ योर ऑब्टेन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, देन, कहते हैं ना देन, तो अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए? तो यहां पर देन आपने कॉमा लगाया और यहां पर राइट कर दिया आपने ग्रेड बी। फिर नेक्स्ट कंडीशन इसी तरह से इफ लगाएंगे, फिर से आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद में कंपैरिजन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू से होगा। उसके बाद में यहां पर आप लिखेंगे 150 कॉमा और यहां पर राइट करेंगे आप ग्रेड सी। बाकी इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होंगी, क्योंकि बाकी सबको तो हमें फेल दिखाना है, उसके आगे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली राइट कर देंगे फेल और ब्रैकेट को क्लोज 1 2 3। अच्छा, हमने 3 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज क्यों किया है? तो आप देख सकते हैं 1 ओपन है, 2 ओपन है, 3 ओपन है, तो हमने लास्ट में जाकर ही 3 को क्लोज किया है और हम इसको इस तरह से एंटर कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि ग्रेड बी निकलकर आपके सामने प्रेजेंट हो गई। तो कितना इजी हो गया ग्रेड को निकालना। अब क्या हम हर एक के लिए इतनी बार ही ग्रेड लगाएंगे? नहीं,
आप क्या करें, जब तक ये फार्मूला आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता, प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तो इसको आप रिवाइज करते रहें और इसको लगाते रहें। लेकिन अगर जहां आपको लग रहा है कि हाँ अब हमसे आ गया, तो आप एक बार ग्रेड निकालने के बाद इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, तो सबकी ग्रेड 1 सेकंड में निकल कर आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं फिरोज 7 नंबर पर, ये फेल है हमारे पास में, और जो ग्रेड ए है वो यहाँ पर सकीना की ग्रेड ए है, और इसी तरह से सी में जो है वो हमारे मोनिस हैं, और बाकी नॉर्मली जो है वो हमारे बी में है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप इजीली ग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्रेड तो एक क्लास में सिमिलर भी हो सकती है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है इतने से लेकर इतने, तो इतने से लेकर इतने स्टूडेंट्स में तो कोई भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं रैंक की, रैंक को कैसे फाइंड आउट करना है। तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, उस फार्मूले का नेम ही रैंक होता है। इसकी हेल्प से आप क्लास में स्टूडेंट्स की पोजीशन को फाइंड आउट करते हो। इक्वल RANK, ये आपने रैंक लगाना है, इसकी फुल फॉर्म है रैंक, RANK। इट इज गिव द रिजल्ट एज अ पोजीशन इन क्लासरूम। तो हमने यहां पर रैंक लगाना है। अब रैंक किसकी निकाल रहे हो, सबसे पहले उसने डिमांड की, देखो ये सामने लिखा है नंबर बताइए, किसका फाइंड आउट करना है। तो हमने ऑप्टेंड की बेस पर ही या परसेंटेज की बेस पर, जिस पर आप चाहें निकाल सकते हैं, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑप्टेंड को भी बेस बना सकते हैं, परसेंटेज को भी बेस बना सकते हैं। तो हमने यहां पर परसेंटेज को बेस बनाया कि हम K6 यानी स्टूडेंट नंबर 1 की पोजीशन को जानना चाहते हैं, क्लासरूम में क्या है, ओके, कितने बच्चों में से है। अब रेफरेंस बताइए, क्योंकि जब हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो ऑल स्टूडेंट्स में से तो फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सिंगल की फाइंड आउट करेंगे और सिंगल ही स्टूडेंट्स में करेंगे तो सभी लोग फर्स्ट आ जाएंगे। तो बताया कि बुरहान जो कि सीरियल नंबर 1 पर है, इनकी पोजीशन बताओ। अच्छा, और बुरहान से लेकर सबका सिलेक्शन फिर से बना दो, सारे स्टूडेंट्स जो क्लास के हैं सबका बताइए। हमने कहा ओके। अब कॉमा, उसने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊं या असेंडिंग ऑर्डर में बताऊं, यानी कि मैं रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करूं या यहां 1 2 3 से स्टार्ट करूं। हमने कहा चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए हमें। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 लिखना होता है और असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 लिखना होता है। ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर। क्लास में इनकी 6 पोजीशन है, तो इनकी पोजीशन, ये पोजीशन होल्डर क्या है, 6 नंबर पर है। अब अगर हम चाहें, फिर से देखिए, इक्वल हम लगाएंगे, RANK, रैंक हम लगाएंगे। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे का परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमा, आफ्टर दैट रेफरेंस लेंगे, और रेफरेंस इस बार स्टार्टिंग से ही लेंगे। रेफरेंस ऑलवेज स्टार्टिंग से रखना है, क्योंकि अगर आप यहां से रखोगे तो एक तो बच्चा छूट गया ना क्लास में, एक स्टूडेंट को तो छोड़ दिया ना आपने, पहले 15 में से निकाला था, 14 में से निकाल रहे हो, जो कि कंप्लीटली गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप एवरी टाइम जो सिलेक्शन बनाएंगे वो स्टार्टिंग से ही बनाएंगे, लाइक दिस K6 से लेकर K20, कॉमा, और उसके बाद में ऑर्डर ऑलवेज सेम ही रखना है। जो ऑर्डर फर्स्ट में फॉलो किया है वो लास्ट तक फॉलो करना है, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि कहीं असेंडिंग कहीं डिसेंडिंग, तो ये क्रिटिकल हो जाता है। तो हमने 0 रखना है, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर। इनकी पोजीशन है क्लास में 10th नंबर की। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। लेकिन अब यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम चाहें कि इस फार्मूले को हम ऐसे ड्रैग कर दें तो हम ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी टाइम आप रेफरेंस दे रहे हो, एवरी टाइम आप नंबर्स दे रहे हो, तो इस फार्मूले को हम एज इट इज ड्रैग नहीं कर सकते। अब हमें फार्मूले को ड्रैग करने के लिए थोड़ा सा लुक चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि हम रैंक नंबर 6 पर जाएंगे, इस रेफरेंस को ही हमें ऑलवेज कॉल करनी है, ये रेफरेंस हमारा बार बार आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप इसके रेफरेंस को लॉक कर देंगे, और रेफरेंस को लॉक करने के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी जो आपने लिखा है K6 से लेकर K20 तक, इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। और हम इसको जब कॉल करना चाहते हैं अगेन अगेन, हमारे पास यही सिलेक्शन हमें चाहिए। जब एक ही सेल आपको बार बार चाहिए होती है तो हम उसको लॉक कर देते हैं, और वो लॉक कहलाता है आपका एब्सोल्यूट करना। सिलेक्शन बनाएंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे, तो आपका डॉलर और डॉलर वाला जो रेफरेंस बनेगा, जैसे $K, $6, $K, $20, ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया, ये आपका फिक्स हो गया। अब आप इसको अगेन एंड अगेन यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली ये खुद कॉल होता रहेगा। आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद में जैसे ही आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो आपके पास में पोजीशन निकल कर आ जाएगी। तो आपका स्टूडेंट नंबर 12 सकीना, इट्स अ फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन योर क्लासरूम।
तो हमने यहाँ पर ऑपरेंड निकाला, यहीं पर हमने परसेंटेज को निकाला, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पर ये परसेंटेज को निकाला। और थोड़ा सा लुक चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको विजिबल हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट की हैं। यहाँ पर हमने ये एक ग्रेड को निकाला है और यहाँ पर हमने एक इसको रैंक को निकाला है और इन तीनों का सिलेक्शन बनाकर मैंने इसको ऑर्डर दे दिया लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो मैंने कलरफुल किए हैं आपके सामने, ये सब आपके आंसर हैं जिसको हमने गेट किया है। यहाँ ऑपरेंड में सम का फार्मूला, परसेंटेज में और ग्रेड में और उसके बाद रैंक में। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, अगर कोई फार्मूला आप मिसिंग हो जाता है और उस फार्मूले को आप देखना चाहते हैं कि मैंने प्रीवियस में क्या लगाया था, तो आप जैसे यहाँ पर कर्सर को रखेंगे तो आपके पास में ऑटोमेटिकली एक्सेल में जस्ट ऊपर शीट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये मिलती है fx, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर आपने क्या फार्मूला यूज किया है वो सब दिखाएगा। जैसे ऑपरेंड पे रखेंगे तो वो दिखाएगा, परसेंटेज पे रखेंगे तो उसको भी दिखाएगा, ग्रेड पे रखेंगे तो उसको भी दिखाएगा। तो आप यहां से जाकर फॉर्मूले को इजीली चेक कर सकते हैं। आई होप दैट आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि मार्कशीट को कैसे बनाना है और मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने आज इसको अच्छे से समझ लिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू प्रैक्टिकल के साथ में, एक न्यू लेक्चर के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में। और आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। आप लोगों को एक्सेल्स के बारे में और इसके अलावा एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है या एमएस एक्सेस है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और किसी स्पेशल एप्लीकेशन का अगर कोई आप प्रैक्टिकल चाहते हैं जिसमें अगर आपकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर वीडियोस बनाकर आपको प्रेजेंट की जाएगी ताकि आप उससे यूज कर सकें और अच्छे से उसको मेंटेन कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।